Okay, so as in the last video we started circles from geometry और उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था विच इंक्लूड्स व्हाट सर्कल इज़, सर्कल में कोड क्या होता है, डायामीटर क्या होता है और हमारे पास डायामीटर और रेडियस का क्या रिलेशन होता है। फिर हमने एरिया ऑफ द सर्कल पढ़ा जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। हमने सर्कमफेरेंस या उसको पैरामीटर भी बोलते हैं, हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा जो कि 2 पाई आर होता है। उसके बाद हमने बेसिक चीज़ें भी देखी, सेंट्रल एंगल और इंस्क्राइब्ड एंगल के लिए, और आर्क लेंथ का फॉर्मूला भी देखा हमने, ठीक है। और उसके बाद हमने सेक्टर, जो एरिया हमें फाइंड करना है फॉर द सेक्टर ऑफ द सर्कल, हमने उसके लिए भी फार्मूला देखा। फिर हमने सर्कल की इक्वेशंस को देखा। 2 टाइप ऑफ सर्कल की इक्वेशंस होती हैं जिसमें स्टैंडर्ड और हमारे पास जनरल इक्वेशन होती हैं, हमने वो दोनों देखे, राइट। तो ये बस हमने किया था। अब हम अपने थ्योरम्स ऑफ सर्कल पढ़ते हैं जो कि दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एसएटी। तो थ्योरम्स ऑफ सर्कल में जिसमें से हमारे पास सबसे पहला जो थ्योरम आता है वो हमें क्या कहता है। एक्चुअली उस थ्योरम में हमारे पास कॉर्ड ऑफ द सर्कल ही यूज़ होता है। कॉर्ड ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या होता है अभी हम देखते हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं अब थ्योरम्स ऑफ सर्कल। थ्योरम्स ऑफ सर्कल जिसमें हमारे पास बहुत सारे थ्योरम्स आएंगे और हम उनको अच्छी तरह प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास है ना, ये है हमारे पास एक सर्कल बना दिया, यहाँ से हमने कॉर्ड बना ली, ठीक है, एक कॉर्ड बना ली। अब इसके ऊपर से जो भी हमारे पास एंगल निकलेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला, इन दोनों का जो एंगल ऊपर में बनेगा ना, ये वाला एंगल, दिस विल बी सेम एंगल, दिस विल बी एग्जैक्टली सेम एंगल। तो आप इस कॉर्ड को दिखाओ ना दिखाओ, इट डजेंट मैटर एट ऑल, नो। और फिर अगर हम यहाँ से भी एक कॉर्ड बना लें, हम देखेंगे हाँ यहाँ से भी एक कॉर्ड बन रही है और यहाँ से भी दो एंगल्स बिल्कुल एज इट इज़ ड्रॉ किए जा रहे हैं, ये और ये, जो बिल्कुल सही है। तो मतलब इनके भी ऊपर बनने वाले एंगल बिल्कुल बराबर होंगे, नो। तो यस, बिल्कुल ही बराबर होंगे। तो अगर अब मैं इन कॉर्ड्स को हटा भी दूँ, विल इट मैटर? नो, ऑफ कोर्स इट विल नॉट मैटर। तो ये मैंने रिमूव कर लिए इसकी कॉर्ड्स। तो ये हमारे पास एक सर्कल का थ्योरम आ गया। अब दूसरा जो है थ्योरम हमें क्या बोलता है कि अब दोबारा हमने वो ही सर्कल ले लिया, लेकिन अब हमने डायामीटर के ऊपर से दो ट्राइंगल्स बना लिए। फॉर एग्जांपल एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। अब ये जो ऊपर जाके एंगल बनाएगा ना, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर अब मैं भले वो नीचे से भी बना सकता है डायामीटर के, है ना, फॉर एग्जांपल यूँ और यूँ। तो एक हमारे पास एंगल बनेगा यहाँ पर एक एंगल बनेगा यहाँ पर, दोनों विल बी 90 डिग्रीज। तो अगर अब मैं इस कॉर्ड को हटा भी दूँ, तो भी आप डायामीटर को हटा भी दूँ तो भी आप समझ जाओगे, नो। तो अब हमारे पास जो थर्ड थ्योरम में क्या कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास ये एक सर्कल आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल। ये हमारे पास हाफ टाइम होगा सेंट्रल एंगल का हाफ हमारे पास होगा इंस्क्राइब्ड एंगल, ठीक है। तो फॉर सपोज अगर मैं बोल दूं कि हियर द सेंट्रल एंगल वी हैव इज़ व्हाट इज़ 80 डिग्री। तो भाई मुझे बताओ व्हाट इज़ द इंस्क्राइब्ड एंगल। तो इंस्क्राइब्ड एंगल इज़ एक्चुअली 1/2 टाइम्स 80 जो 40 देगा। तो दिस इंस्क्राइब्ड एंगल विल बी व्हाट, इट विल बी 40। तो ये हमारे पास थर्ड थ्योरम था कि इंस्क्राइब्ड एंगल विल बी 1/2 टाइम्स द सेंट्रल एंगल, या सेंट्रल एंगल इज़ द ट्वाइस ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल। दिस वाज द थर्ड थ्योरम और बहुत इजी थ्योरम से, अभी तक तो कोई रॉकेट साइंस अप्लाई भी नहीं हो रही है ना।
अब हमारे पास जो फोर्थ वाला थ्योरम हमारे पास आता है वो हमें क्या कहता है कि एक सर्कल बना लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल हमारे पास फोर साइडेड शेप को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये एक्स है, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये एक्चुअली क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर अगर मुझे एक्स एंगल दिया हुआ है तो ये हमारे पास अपोजिट एंगल जो होगा ना, ये हमारे पास अगर दोनों को हम सम करेंगे ना तो ये हमारे पास 90 डिग्री बनाना चाहिए, 90 डिग्री बनाना चाहिए, 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो मतलब क्या होना चाहिए, सॉरी 90 नहीं 180 होना चाहिए। एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री कितना मिलना चाहिए, अपोजिट एंगल का सम 180 होना चाहिए। फॉर सपोज़ यहाँ पर फिर मैंने बना लिया एंगल कोई सी बना दिया, यहाँ पे मैंने एंगल डी बना दिया, तो सी और डी का भी जो सम होना चाहिए वो हमारे पास 180 होना चाहिए। और हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो 180 प्लस 180 360 हो जाएगा हमारे पास। दिस वाज द फोर्थ थ्योरम ऑफ द सर्कल। अब हम पढ़ते हैं फिफ्थ थ्योरम, जिसमें हमारे पास टेंजेंट लाइन भी आ जाएगी। व्हाट इज़ टेंजेंट लाइन अभी बता देते हैं। ये एक सर्कल है, वो लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से टच करती हुई जाए, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से टच करती हुई जाए, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट लाइन। हमें पता है ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है और यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। अब टेंजेंट और रेडियस अब आपस में कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। तो टेंजेंट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द रेडियस। टेंजेंट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। फिर अब हम पढ़ते हैं सिक्स्थ वाला हमारा सर्कल का थ्योरम, जो हमें क्या कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और हमने एक टेंजेंट यूँ बना ली, ये एक पॉइंट है जिसको हमने पी पॉइंट बोल दिया, और एक हमने टेंजेंट उसी पॉइंट से निकाल के कोई दूसरी बना दी, कोई दूसरी टेंजेंट बना ली। तो ये और ये हमारे पास ऑलवेज इक्वल होंगे, ये हमारे पास ऑलवेज इक्वल होगा, ये हमारे पास ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है। फिर हमारे पास सेवेंथ वाला जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्योरम हमें क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है जिसकी टेंजेंट गुज़र रही है यूँ, ठीक है, टेंजेंट गुज़र रही है, और यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल भी है। अब ये जो हमारे पास एंगल बनाएगा ट्राइंगल विथ दिस सर्कल यहाँ पर, और ये वाला एंगल बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होगा, और इसके दूसरे साइड पर जो एंगल बनेगा वो एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो दिस इज़ व्हाट आर थर्ड थ्योरम, लास्ट सेवन थ्योरम इज़। यहाँ पर हम बोल सकते हैं दीज आर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। फिर हमारे पास दो मशहूराना एमसीक्यूज़ आते हैं कि कन्वर्जेंस करो, भाई किस किस में कन्वर्जेंस करें, डिग्री टू रेडियन लेके जाओ, रेडियन टू डिग्री लेके जाओ, कन्वर्जेंस। पहले हम पढ़ लेते हैं, डिग्री से जाना है हमें रेडियन में। अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो एक्स डिग्री को मल्टीप्लाई करवा दो पाई बाय 180 से, पाई बाय 180 से जो भी आंसर वो मिलेगा वो एक्स रेडियन मिलेगा, एक्स रेडियन मिलेगा, ठीक है। और फिर हमारे पास दूसरी कन्वर्जन है, रेडियन से जाना है डिग्रीज़ में, डिग्रीज़ में। तो भाई क्या करेंगे, एक्स रेडियन लेंगे और उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक्स डिग्रीज़ में मिलेगा।
तो दिस इज़ द कन्वर्जन जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या किया, इस वीडियो में हमने पूरे सर्कल के थ्योरम्स पढ़े और हमने बेसिक कन्वर्जन की। इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारे पास सर्कल का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम PPQs देखेंगे, मतलब पास पेपर क्वेश्चन जो सर्कल के आए हुए हैं हम वो सॉल्व करेंगे। हम शेडेड रीजन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम एरिया और जो भी हमारे पास आएगा हम वो सारे को चेक करके हम अपनी ज्योमेट्री को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।